2025 में अचानक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी अमेरिका से एक गूंज उठी कि भारत से आने वाले प्रोडक्ट्स पर अब 25% टैरिफ लगेगा। ट्रंप बोले, इंडिया और रशिया की डेड इकोनॉमी से एक साथ डूबे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सिर्फ बयान नहीं था, यह एक आर्थिक हमला था, एक डिप्लोमेटिक इशारा भी कि अमेरिका अब भारत से नाराज है। लेकिन अमेरिका भारत से नाराज क्यों है? इसके मुख्य कारण भारत रूस के साथ मिलकर ट्रेड कर रहा है, भारत रूसी ऑयल ले रहा है, भारत रूस से हथियार खरीद रहा है, ब्रिक्स में डॉलर का विकल्प ढूंढ रहा है। ये बातें ट्रंप जैसे राष्ट्रवादी नेता को गवारा नहीं है। अब सवाल ये, क्या ये सिर्फ एक टैक्स है या भारत के लिए एक बड़ी आपदा की शुरुआत? भारत को कहां-कहां हुआ नुकसान? जब अमेरिका जैसा देश आपके देश से आने वाले हर सामान पर 25% टैक्स लगा दें, तो ये केवल एक बिजनेस का मसला नहीं होता, ये बन जाता है एक आर्थिक संकट, एक राष्ट्रीय चुनौती। अब बात करते हैं साफ-साफ, भारत को इस ट्रंप टैरिफ से कहां-कहां और कैसे नुकसान हुआ है। 1. टेक्सटाइल इंडस्ट्री, करोड़ों परिवारों की कमर टूट जाएगी। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी सभ्यता, हमारी रोजी रोटी और हमारे गांवों की आत्मा है। अमेरिका हर साल भारत से 1 लाख करोड़ से अधिक का कपड़ा और गारमेंट्स मंगवाता है, लेकिन अब इस 25% टैरिफ के कारण वही कपड़े वहां इतने महंगे हो जाएंगे कि अमेरिका के रिटेलर बांग्लादेश, वियतनाम और चीन की ओर भागने लगेंगे। नतीजा क्या होगा? ऑर्डर रुक जाएंगे, लुधियाना, तिरुपुर, सूरत, कानपुर जैसे हब्स में मशीनें बंद होने लगेंगी, लाखों मजदूरों की नौकरियां खतरे में। इससे सीधा असर पड़ेगा हमारे श्रमिकों के चूल्हे। दूसरा, ज्वेलरी और डायमंड, भारत का सबसे चमकता सेक्टर धुंधला हो जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड पॉलिशर और ज्वेलरी एक्सपोर्टर है और सबसे बड़ा ग्राहक अमेरिका है। हर साल भारत अमेरिका को 1,50,00,000 करोड़ से ज्यादा का गहना और रत्न भेजता है। अब 25% टैरिफ के कारण अमेरिकी ग्राहक दुबई और हांगकांग की ओर मुड़ जाएंगे। इसका असर होगा हीरे की कटर फैक्ट्रियों में मंदी, गुजरात और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर छांटनी, छोटे व्यापारी बर्बाद, यानी हमारी चमकती हुई इंडस्ट्री अंधेरे में होगी। 3. फार्मा सेक्टर, दवा की दुनिया में भारत को झटका। भारत को दुनिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहती है। हम अमेरिका को सस्ती और असरदार दवाइयां भेजते हैं और वहां के गरीब और बुजुर्ग भारतीय दवाओं पर निर्भर रहते हैं। लेकिन टैरिफ ने अब हमारी दवाओं को भी महंगा और कम कॉम्पिटिटिव बना दिया है। चौथा, ओन ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग सेक्टर, सप्लाई चेन पर वॉर। भारत अमेरिका को बड़ी मात्रा में ओन ऑटो पार्ट्स, मशीन्स, इंजन कंपोनेंट्स भेजता है, लेकिन अब 25% ड्यूटी ने उन्हें महंगा कर दिया। अमेरिकी कंपनियां अब मैक्सिको और पोलैंड से सामान मंगा सकती हैं। 5. स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग को झटका। भारत के लिए यह सेक्टर बैकबोन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन अमेरिका ने इन मेटल्स पर पहले भी टैरिफ लगाए थे। अब 25% टैरिफ ने हालत और बिगाड़ दी है। ₹6 पर असर, हर भारतीय की जेब पर चोट। अब जब एक्सपोर्ट कम होगा तो डॉलर भी कम आएंगे। डॉलर कम तो रुपया कमजोर, रुपया कमजोर तो पेट्रोल महंगा, फोन महंगा, ईएमआई महंगी। यानी चाहे आप किसान हो या ऑफिस वर्कर, इस टैरिफ का असर हर जेब पर पड़ा है। ट्रंप का ये 25% टैरिफ भारत के लिए एक इकोनॉमिक पंच था, लेकिन इससे ज्यादा ये एक सवाल बन गया, क्या भारत केवल एक सस्ता आपूर्तिकर्ता बना रहेगा या अब वो बनेगा एक ग्लोबल लीडर? यह टैरिफ भारत को गिराने नहीं आया, ये हमें जगाने आया है। अब फैसला भारत को करना है। अब बात अवसर की, संकट में छिपा भविष्य। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो कहीं ना कहीं कोई खिड़की जरूर खुलती है, और यही बात आज भारत पर लागू होती है। 2025 में अमेरिका का यह 25% टैरिफ जो एक बड़ी आपदा लगता है, वहीं कहीं ना कहीं एक छिपा हुआ अवसर भी है। सवाल यह है, क्या हम सिर्फ रोएंगे या उस छिपे हुए रास्ते को तलाशेंगे? पहली अमेरिका की डिपेंडेंसी को तोड़ने का मौका भारत ने अब तक बहुत हद तक अपनी एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी यूएस जैसे एक ही मार्केट पर केंद्रित रखी थी, पर अब वक्त आ गया है कि हम सिंगल डिपेंडेंसी से बाहर निकलें। दुनिया बहुत बड़ी है। यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशियाई देश, दक्षिण अमेरिका, ये वो बाजार हैं
जो अब भारत को नए सप्लायर की तरह देख रहे हैं। उन्हें चाहिए सस्ता, भरोसेमंद और राजनीतिक रूप से स्थिर देश, और भारत उस लिस्ट में टॉप पर है। दूसरे एमएसएमईज को ग्लोबल एक्सपोर्ट हीरोज बनाने का समय भारत की ताकत उसके गांवों, कस्बों और छोटे उद्योगों में छिपी है। आज हर गली, हर शहर में कोई ना कोई क्वालिटी प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन वो दुनिया तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि सिस्टम, सपोर्ट और स्कीम्स की कमी है। अब यही समय है एमएसएमईज को ई कॉमर्स एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजन ग्लोबल, ओएनडीसी इंटरनेशनल, फ्लिपकार्ट ग्लोबल, एटसी से जोड़ने का। कोई हैंडमेड बैग बना रहा है, कोई हर्बल साबुन, कोई जूट का सामान, कोई बांस के प्रोडक्ट्स। ये सब विदेशों में प्रीमियम रेट पर बिक सकते हैं, बस उन्हें पहुंच चाहिए और पॉलिसी सपोर्ट। 3, रुपये को ग्लोबल करेंसी बनाने की दिशा में एक धक्का अब जब डॉलर से झटका लगा है, तो हमें सवाल पूछना चाहिए, क्यों हम हर ट्रांजैक्शन में डॉलर के मोहताज हैं? क्यों नहीं भारत और यूएई, भारत और रूस, भारत और ब्राजील अपने अपने देशों की करेंसी में व्यापार करें? BRICS पहले ही डॉलर के विकल्प पर काम कर रहा है और अब भारत को इसमें लीड रोल लेना चाहिए। आज नहीं तो कब? पर चौथा, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सुनहरा मौका। अगर अमेरिका हमारे माल पर टैक्स लगाए तो हमें भी जवाब देना होगा, ठीक है, हम खुद के लिए बनाएंगे और पूरी दुनिया के लिए बनाएंगे। यह वक्त है मेक इन इंडिया को मेक फॉर द वर्ल्ड में बदलने का। भारत पहले ही मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी में आगे बढ़ रहा है। अब इसे डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, मेडिकल इक्विपमेंट तक ले जाना होगा। हम सिर्फ एक्सपोर्टर नहीं, ग्लोबल सप्लायर बन सकते हैं। 5, ब्रांड इंडिया को मजबूत करने का मौका। अब वक्त है कि दुनिया के सामने भारत की एक नई तस्वीर जाए। सिर्फ सस्ता नहीं, भरोसेमंद, इनोवेटिव, टिकाऊ। मेड इन इंडिया अब सिर्फ टैग नहीं, बल्कि भरोसे की गारंटी बननी चाहिए। और यह तभी होगा जब हम इस संकट को अवसर मानकर नीति, प्रोडक्ट और प्लानिंग में सुधार लाएं। पार्ट 4, मोदी सरकार और भारत की रणनीति क्या हो सकती है? जब कोई देश आपसे कहे कि तुम्हारे प्रोडक्ट्स अब हमारे लिए 25% महंगे हैं, तो यह सिर्फ व्यापार की बात नहीं होती, ये एक सीधी चुनौती होती है आपकी नीतियों, नेतृत्व और आत्मनिर्भरता के लिए। अब सवाल यह है, क्या भारत इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है? क्या मोदी सरकार के पास रणनीति है? चलिए देखते हैं भारत इस टैरिफ संकट से कैसे निपट सकता है और कैसे उभर सकता है एक वैश्विक शक्ति के रूप में। 1, आपातकालीन रणनीति, डैमेज कंट्रोल। सबसे पहले जब ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की, तो भारत सरकार ने तुरंत हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इंपैक्ट एनालिसिस टास्क फोर्स गठित किया, जो सेक्टर वार नुकसान की रिपोर्ट बना रही है। कितनी नौकरियां खतरे में हैं और किन क्षेत्रों को तुरंत सहायता चाहिए। सरकार इस समय इंजरी बेस्ड एक्सपोर्ट रिलीफ स्कीम पर काम कर रही है, जिसमें जरूरतमंद एमएसएमएस को शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। 5वां, रुपया आधारित व्यापार और BRIC रणनीति। जब अमेरिकी डॉलर पर हमला हो, तो जवाब सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं होता, जवाब होता है करेंसी इंडिपेंडेंस। भारत अब रुपए में व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। रूस, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया जैसे देशों से रुपए में पेमेंट सेटलमेंट की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। BRICS शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ पेमेंट सिस्टम पर चर्चा हो रही है। अगर भारत इस लीडरशिप को पकड़ लेता है, तो ट्रंप का डॉलर दबाव बेअसर हो सकता है। इतिहास ने हमें सिखाया है, जब संकट आता है, कुछ देश गिरते हैं, कुछ संभलते हैं और कुछ उठकर दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं। भारत अब तीसरे रास्ते पर है। ट्रंप का टैरिफ एक धमाका है, लेकिन उसके मलबे से अगर भारत ने सही ईंटें उठाई, तो वो नई इमारत खड़ी कर सकता है। यह सिर्फ आर्थिक लड़ाई नहीं है, यह आत्मनिर्भरता की अग्नि परीक्षा है। आपदा और अवसर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कैसे सोचते हैं और क्या कदम उठाते हैं। अब बारी भारत की है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि यह सिर्फ एक टैरिफ नहीं, बल्कि भारत को मजबूत करने का मौका है, अगर आप भी मानते हैं कि हर संकट के पीछे एक छिपा हुआ अवसर होता है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, भारत कभी हार नहीं मानता। और हाँ, ऐसे ही गहराई से समझने वाले आर्थिक, व्यापारिक और राष्ट्रहित से जुड़े वीडियो के लिए
हमारे चैनल मनी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाकर देश और दुनिया की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाइए, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, यह है भारत की सोच, भारत की आवाज। मनी ऑनलाइन, सोच बदलो, समझ बढ़ाओ।